तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन का आज 38वां दिन है और लगभग 60 से भी ज़्यादा किसानों की अब तक इस आंदोलन के दौरान मौत भी हो गई है। और इसी को देखते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने केंद्र वाली मोदी सरकार के अलावा उद्योगपतियों पर भी हमला बोला है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा कि जो सूट बूट वाले हैं उनके प्रति मोदी सरकार सहानुभूति दिखा रही है, लेकिन किसानों के लिए थोड़ी भी सहानुभूति नहीं दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने 3 तारीख को एक ट्वीट किया और इसमें उन्होंने लिखा कि किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी ना दे पाने वाली मोदी सरकार अपने उद्योगपति साथियों को अनाज के गोदाम चलाने के लिए निश्चित मूल्य दे रही है। सरकारी मंडियां या तो बंद हो रही हैं या अनाज खरीदा नहीं जा रहा है। किसानों के प्रति बेपरवाही और सूट बूट के साथियों के प्रति सहानुभूति क्यों? आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस ट्वीट के पीछे का मतलब ये है कि जो उद्योगपति हैं, जो फार्मिंग सेक्टर में घुसना चाहते हैं, उनके लिए मोदी सरकार जो है वो उनके गोदामों का निश्चित मूल्य देने का वादा कर चुकी है, लेकिन जो किसान हैं, किसानों के लिए सरकार एमएसपी को लेकर कोई भी पुख्ता बयान नहीं दे रही है। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि मोदी सरकार जो है वो उद्योगपतियों के बारे में सोच रही है, किसानों की बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्या कहना है गौरव वल्लभ का, आप खुद ही सुनिए। आरंभ करूंगा मैं सन 2016 से और कंपनी का नाम है AALL, अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, और सारे आंकड़े दूंगा और उन्हीं के वेबसाइट से निकाले हुए आंकड़े, उन्होंने जो स्टॉक एक्सचेंजेज में जो ब्यौरे दिए उनसे आंकड़े निकाल के आपके सामने रखूंगा। ये AALL कंपनी 2016 में 2016 में स्टॉक एक्सचेंज को जो प्रेजेंटेशन देती है उसमें कहती है कि हमने जो अडानी पोर्ट SEZ एक कंपनी है, उसने AALL अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को इवेल्युएट करा और 17-18 में उन्होंने कहा कि हमें बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं आगे। ये उनका स्टॉक एक्सचेंज में ब्यौरा है। साइजेबल बिजनेस विथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, we become a sizable business with new contract। 17-18 में उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में लिखा। 17-18 में वो लिखते हैं कि हमको अब स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और पोटेंशियल साइट्स हमको आइडेंटिफाई करनी चाहिए हमारे लॉजिस्टिक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। सुनिएगा, अभी बात सिर्फ चालू हुई है, क्रोनोलॉजी समझिए। 2016 में अडानी SEZ जो पोर्ट कंपनी है वो इसको AALL को रिव्यू करती है। 2017-18 में उनको लगता है कि आगे आने वाला भविष्य सुनहरा है, हमें बहुत अच्छा बिजनेस और बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले हैं, और उसके लिए वो लॉजिस्टिक बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करने का प्रोसेस चालू करते हैं। 2017-18, 18-19 में उन्हें स्टोरेज के ठेके मिलते हैं कई राज्य सरकारों से, जिनका ब्यौरा भी मैं दूंगा। अब खास बात सुनिए, जिसका जो मूल मंतव्य है आज की प्रेस वार्ता का, वो ये है कि भारत सरकार AALL जिसका मतलब अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड है, भारत सरकार उनको स्टोरेज का पर टन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गारंटी करती है। ये भारत सरकार गारंटी देती है उनको कि आपको पर टन हम इतना पैसा तो देंगे ही, और 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए भी नहीं, 30 साल के लिए। 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट भारत सरकार अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को गारंटी करके देती है कि हम आपसे इतना स्टोरेज आपने जो स्टोरेज बनाया उसका करेंगे ही। और ध्यान रहे, जो ये गारंटी का जो पैसा है ये प्रतिवर्ष इन्फ्लेशन के आधार पे बढ़ेगा भी। एक तरफ तो किसान जो आज 39वें दिन 39th डे अपने एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए 57 से ज्यादा लोग शहीद हो गए,
3 लोगों ने अपने शरीर त्याग दिए उनके समर्थन में, उनको गारंटी नहीं मिलती है। 30 साल की गारंटी मिलती है AALL, अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। और गारंटी मिलने के बाद 30 साल के बाद ना केवल गारंटी रेवेन्यू की ना केवल गारंटी, प्रतिवर्ष रेवेन्यू को इन्फ्लेशन से लिंक कर दिया गया है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी, रेवेन्यू भी उनकी बढ़ती जाएगी। आदरणीय सरकार, आदरणीय नरेंद्र तोमर जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किसान के साथ क्यों नहीं हो सकता? बहरहाल किसानों और सरकार के बीच का गतिरोध अभी भी बरकरार है। आज जो बैठक हो रही है उसमें ये उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि किसानों और सरकार के बीच में किसी भी तरह का कोई हल निकले। आपको बता दें कि किसानों ने ये साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगों को नहीं मानी जाती है तो आने वाले 26 जनवरी को वो दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। जब हमने HW न्यूज़ नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज़ चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज़ फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज़ हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज़ हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद न्यूज़ जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज़ जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज़ हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज़ का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।